शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 5 अप्रैल के साकार मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। तो बाबा हम बच्चों को बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। बॉडी का नाम, बॉडी का रूप, ना अपना याद रखना ना दूसरे का याद रखना, बस कर्म करते निमित्त मात्र उस भान में आना, नहीं तो हमें इस नाम रूप की बीमारी अर्थात किसी दूसरे के शारीरिक आकर्षण में नहीं फंसना, इस नाम रूप की बीमारी से बचना है। क्योंकि ना मैं आत्मा शरीर हूं ना सामने वाला शरीर है, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, तो किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। अगर हम किसी के दैहिक आकर्षण में फंसेंगे तो हमारा उल्टा पाप कर्मों का खाता बन जाएगा। तो इस पाप कर्म से बचने के लिए सदा अपने आप को आत्मा समझो और परमात्मा बाप की याद में रहो। प्रश्न है, भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर है, भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग्य बन जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो आज बाबा हमें अपना भाग्य बनाने का मुख्य पुरुषार्थ बताता है कि बच्चे सबको सुख दो, शीतल होकर चलो, ज्यादा गर्मी दिखाना, गुस्सा करना, रोब करना, किसी को आंखें दिखाना, इन सब की दरकार नहीं। बड़े मीठे शीतल होकर चलो, अपने मन से, अपनी वाणी और अपने कर्मों से कभी किसी को दुख नहीं देना। तो ऐसे बच्चे सदा सुखदायी बनते हैं, उनका भाग्य सदा ही श्रेष्ठ और ऊंचा बनता है। और बाबा कहता तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में एक्टिव और अलर्ट होकर रहना है। अगर कोई विद्यार्थी सोता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, तो फिर वो तो फेल ही होगा ना। तो इसी तरह से अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ है, हमें अलर्ट होकर ये देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है और सदा अपार खुशी में रहना है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो ये गीत हम सब आत्माएं भक्ति मार्ग में भी उस परमात्मा पिता के लिए गाते हैं कि तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भाई बंधु सखा स्वामी सतगुरु, सब कुछ तू ही है। तो हम सब आत्माएं उस परमात्मा बाप को याद करते हैं। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लून पानी होने के संस्कार ना हो, देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। हम इस देह की दुनिया में रहते हैं और ज्ञान में आने से पहले हम खुद को भी देह समझते हैं और देहधारियों को ही अपना सत्य मानकर चलते हैं। परंतु अब परमात्मा बाप हमें सत्य बताते हैं कि बच्चे तुम भी एक आत्मा हो और सामने वाले भी आत्माएं हैं। तो अब हमें इस देह और देह की दुनिया के सारे बंधनों से, आकर्षणों से, लगाव, झुकाव, खिंचाव से मुक्त बनना है। तो कैसे मुक्त बनेंगे? ज्ञान से। सदा ज्ञान की मस्ती में मस्त रहो कि मैं भी आत्मा, ये सब भी आत्माएं, और इस सृष्टि पर हर आत्मा का पाठ चल रहा है, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार, अपना अपना ड्रामा। तो इसी ज्ञान की मस्ती में मस्त रहो। 3 बिंदु लगाओ, मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा की बिंदु, तो सदा खुश रहेंगे। और दूसरा, कभी किसी के साथ मन मुटाव, लून पानी होने के संस्कार ना हो, सदा सबसे मिलकर चलना है, स्वभाव संस्कार को मिलाकर एक दो का रिगार्ड देते हुए सेवाओं में आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, कर्म योगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है, आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है, सर्विस में हड्डियां देनी है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे बैठ करके याद करने की आदत डालो। वैसे तो हमें चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। खास बैठकर क्यों करना है? ताकि हमें याद करने का संस्कार बन जाए, आदत पड़ जाए।
और बाबा आज बहुत बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। उसके लिए क्या करो, आत्म अभिमानी बनो। और सेवा कैसे करनी है, हड्डी सेवा, दिल से, जिगर से, ऊपर ऊपर से दिखावे की सेवा नहीं करनी, जिगर से सेवा करनी है कि सब आत्माओं को बाबा का पैगाम मिल जाए। सब आत्माएं हमारे भाई हैं, बहनें हैं, दुखी हैं, तो क्यों ना हम उनको सुखी बनाएं। वरदान है आज की वाणी का, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणकारी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। तो आज बाबा हमें सावधानी देते हैं कि बाबा ने जो ज्ञान, गुण, शक्तियों के, कलाओं के खजाने दिए हैं, उनको खुद का कल्याण करने में और विश्व का कल्याण करने में लगाना है। उन खजानों को व्यर्थ में पेस्ट करना, अकल्याण के कार्य में लगाना और बाबा की श्रीमत में मनमत, अपनी मन मर्जी को मिक्स करना, किसी दूसरे की मत को मिक्स करना, तो ये तो जैसे किसी दूसरे की दी हुई अमानत में खयानत करने के बराबर है। फिर उसके पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा। तो अभी इस खयानत और मिलावट को समाप्त करके रूहानियत और रहम भाव को धारण करो। अपने लिए भी काइंड बनो और दूसरों के प्रति भी काइंड, रहम की भावना, दया की भावना को धारण करो। अपने आप को देखो, परमात्मा पिता को देखो, औरों को नहीं देखो कि और क्या कर रहे हैं। आज हम दूसरों का रेफरेंस देते हैं, ये भी तो ऐसे करता है, ये भी ज्ञान में चलता है, इसने भी गलती की, मैंने गलती कर दी, तो क्या बड़ी बात है। तो हम अपने आप को दूसरों का रेफरेंस देकर अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। फिर जो नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा, उसको भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो बाबा सदा हमें ये कहते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। मुझे अपने कर्मों को राइट रखना है, मुझे अपने थॉट, वर्ड, एक्शन की एनर्जी को सदा सही और श्रीमत पर लेकर जाना है, ना उसमें मनमत मिक्स करनी, ना जनमत। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी भी आकर्षित नहीं होते। सदा हर्षित कौन रह सकते हैं, जो कभी भी आकर्षित नहीं होते। आकर्षण अर्थात खिंचाव, बुद्धि इधर उधर किसी देहधारी की तरफ, किसी संबंध, वस्तु, वैभव की तरफ आकर्षित है, तो वो खुश कैसे रहेगा जब तक उसकी वो कामना, वो इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती। तो सदा हर्षित कौन है, जो आकर्षण से मुक्त है। अव्यक्त इशारा है, बाबा और हम कंबाइंड हैं। करावनहार बाबा और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो, तब मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। तो आज बाबा हमें हमारे 3 कंबाइंड स्वरूप की याद दिलाते हैं। बाप और आप, बाप और मैं आत्मा कंबाइंड, मैं आत्मा और मेरा शरीर कंबाइंड, और हमारा भविष्य विष्णु लक्ष्मी नारायण कंबाइंड स्वरूप। तो इसी तरह से वर्तमान समय स्व की सेवा और विश्व की सेवा, ये दोनों कंबाइंड हो, स्थिति भी अच्छी हो तो अच्छी स्थिति द्वारा विश्व की सेवा भी अच्छी होगी, तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। तो सदा ये कंबाइंड स्वरूप याद रहें। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।